ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी एक ड्रोन तैयार कर लिया है। यूक्रेन ने इस ड्रोन का नाम शार्क रखा है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से वो ईरान के ड्रोन को आसानी से मार गिराएगा, जिसने जंग में यूक्रेन की सेना के पसीने छुड़ा रखे हैं। ज़ेलेंस्की की फौज को समझ में नहीं आ रहा कि ईरान के इस तेज तर्रार ड्रोन से निपटा कैसे जाए। यह इतना खतरनाक है कि रफ्तार के साथ आता है और फिर तबाही मचाकर लौट जाता है। दावा किया गया कि पिछले एक महीने की जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया। कीव और जापोरिजिया समेत कई शहरों में तो इसके हमले को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इस ड्रोन का शिकारी आ गया है। खबर के मुताबिक शार्क नाम का ये ड्रोन शाहिद 136 का मुकाबला करेगा। हालांकि वो खुद इसे मार गिराने में सक्षम नहीं है, लेकिन वो ऐसी जासूसी करने में माहिर है कि ईरान के ड्रोन के आसमान में उड़ते ही उसका पता यूक्रेन की सेना को बता देगा और शाहिद 136 का पता चलते ही यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तेजी से तैनात हो जाएंगे, जिनके एक वार से ही ईरान के खतरनाक ड्रोन को मार गिराया जाएगा। दावा है कि यूक्रेन का शार्क ड्रोन बेहद आधुनिक है और ये जंग में दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। बताया गया कि शार्क ड्रोन एक बार में करीब 2 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस दौरान वो 60 किलोमीटर दूर से भी संदेश भेज सकता है। दावा किया गया कि इस ड्रोन के यूक्रेन की सेना में आ जाने के बाद रूसी सेना को टक्कर देना आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ईरान के ड्रोन का रूसी सेना ने इस्तेमाल किया, उसने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन अब यूक्रेन इस बात पर खुशी जता रहा है कि उसे एक ऐसा हथियार मिल गया जो उसके रॉकेट लॉन्चर को रास्ता दिखाएगा। यूक्रेन ने दावा किया कि शार्क ड्रोन अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स की भी मदद करेगा और शार्क का एक इशारा मिलते ही हाइमार्स दुश्मन पर रॉकेट बरसा देगा। यूक्रेन के मुताबिक हाइमार्स ने पहले से ही जंग में रूसी सेना पर कहर ढा रखा है। उसकी मार से बचने के लिए रूसी सेना के सारे पैंतरे फेल हो रहे हैं। अमेरिका से मिले इस हथियार ने रूस के टैंकों का तो बुरा हाल कर दिया और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसका नया ड्रोन हाइमार्स की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। शार्क की मदद से हाइमार्स ज्यादा सटीक निशाना लगा पाएगा, यानी दुश्मन के लिए बच पाना आसान नहीं होगा। यूक्रेन के मुताबिक उसका ड्रोन परीक्षण में पूरी तरह कामयाब रहा और अब तेजी से उसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। पर यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करने वाले पुतिन के दावे पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने शक जताया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया भी दावा कर चुका है कि यूक्रेन में मिल रही हार से पुतिन बुरी तरह बौखला चुके हैं और वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। उनके आदेश पर रूस की सेना परमाणु हमले के अभ्यास के लिए बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल भी शुरू कर चुकी है। लेकिन परमाणु हमले की तैयारियों के बीच पुतिन के एक बयान ने अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये कि जो रूस महीनों से परमाणु हमले की धमकी देता आ रहा है, उसके तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनके दावे पर यकीन करता नहीं दिख रहा, क्योंकि पहले भी कई ऐसे मौके आए जब पुतिन अपने वादे से मुकर गए थे और इसका सबसे बड़ा सबूत है यूक्रेन पर हमला। 24 फरवरी को यूक्रेन में अपनी सेना को भेजने से एक दिन पहले तक पुतिन ने हमले से इनकार किया था। तब भी उन्होंने ये कहा था कि रूसी सेना अपनी तैयारियों को परखने के लिए अभ्यास में जुटी है। इसके बावजूद रूसी फौज ने अचानक यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। इसीलिए बाइडेन ने पुतिन को बेहद खूंखार बताते हुए परमाणु हमले पर दिए उनके बयान पर सवाल खड़े कर दिए। मतलब ये कि अमेरिका ये मान चुका है कि पुतिन कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। इसीलिए बाइडेन ने उन्हें इसके लिए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। खबर है कि यूरोप की गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना के साथ एक अहम डील हो सकती है। इस डील के जरिए अर्जेंटीना की गैस को यूरोप पहुंचाने का नया रास्ता निकल सकता है और यूरोपियन यूनियन का मानना है कि यह डील यूरोप की सारी तकलीफों का इलाज बन सकती है। यूरोपियन यूनियन के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से अर्जेंटीना में। दावा है कि अर्जेंटीना के पास नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक भंडार है, लेकिन ना तो उसके पास गैस निकालने का बहुत बड़ा कारोबार, ना ही उसकी गैस के ग्राहक और ना ही गैस की सप्लाई के इंतजाम हैं। इसलिए अर्जेंटीना को बहुत बड़े निवेश की जरूरत है। माना जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन अर्जेंटीना की निवेश में मदद करेगी और अर्जेंटीना की गैस यूरोप तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन का दावा है कि इस डील पर बहुत जल्द मोहर लग जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अर्जेंटीना गैस के कारोबारी खेल में एक बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। दूसरी तरफ यूरोप को भी रूस की गैस का विकल्प मिल जाएगा।